हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको यूनिट कॉस्टिंग के सेकंड क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है द अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब एक कारखाने के लेखे 31 मार्च को समाप्त होने वाले से संबंधित कुछ सूचनाएं दी गई हैं। मटेरियल यूज 3 लाख, प्रोडक्टिव वेजेज 2,50,000। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, उसके बाद फैक्ट्री एंड जर्नल 50,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस 30,000। ये सारी चीजें दी गई हैं। आपको क्या क्या मालूम करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, इसको आप समझ लीजिएगा। उत्पादन की कारखाना लागत मतलब कि फैक्ट्री कॉस्ट आपको मालूम करनी है, वर्क कॉस्ट आपको मालूम करनी है। उसके बाद परसेंटेज बोला है, कारखाने और सामान्य व्ययों की उत्पादकता के साथ। जैसे फैक्ट्री में जो खर्चा होता है, ऑफिस में जो खर्चा होता है, किसके साथ आपको परसेंट निकालना है? आपको मजदूरी के साथ, प्रोडक्टिव वेजेस के साथ निकालना है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कॉस्ट के साथ निकालना है। एक मशीन बनाने के लिए कंपनी क्या मूल्य निर्धारित करेगी, ये सब चीजें आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको निकालना है एक कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लीजिए। आपको लिखना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत विवरण। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से इसे पहले बनाइए हमारे साथ, ठीक है। पार्टिकुलर का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, घबराने की जरूरत नहीं, एकदम आसान है। मटेरियल कितने का दिया गया है? 3 लाख का। प्रोडक्टिव वेजेस 2,50,000 का। मटेरियल दिया गया है 3 लाख का, प्रोडक्टिव वेजेस 2,50,000 का, 5,50,000 हो गया प्राइम कॉस्ट ना। मटेरियल और प्रोडक्टिव वेजेस को ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट कहलाएगा, मूल लागत कहलाएगा हिंदी में। पेपर में थ्योरी भी पूछता है मूल लागत क्या है। मटेरियल को, वेजेस को और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहीं मिल जाए उसको भी ऐड करके प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। उसके बाद अगले पेज पे चलिए, कहता है कि फैक्ट्री एंड जर्नल एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एंड जर्नल एक्सपेंसेस कितने रुपए का दिया है? 50,000 रुपए का दिया है। कितना हो गया? 6 लाख हो गया। इसको वर्क कॉस्ट कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, 30,000 दिया है। इसको जोड़ लेंगे 6,30,000, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दीजिए, चाहे टोटल कॉस्ट बोल दीजिए। इतना आपका हो गया, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद क्या बोलता है, याद रखिएगा, उत्पादन की कारखाना लागत, फैक्ट्री कॉस्ट। देखो ए आंसर दिया है, ए आंसर दिया है, पहला ये पूछा है। फिर पूछ रहा है कारखाने और सामान्य व्ययों की मजदूरी के साथ परसेंटेज ना, पहला लिख। दूसरा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, कारखाने और सामान्य व्ययों की, कारखाना और सामान्य व्यय, ठीक है, कारखाने और सामान्य व्ययों की मजदूरी के साथ परसेंटेज ना। तो आपको लिखना है, क्या लिखना है इसमें, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री एंड जर्नल एक्सपेंसेस टू प्रोडक्टिव वेजेज, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री एंड जर्नल एक्सपेंसेस विथ वेजेज ना। तो फैक्ट्री में किसके साथ, मजदूरी के साथ ना। तो इसका हमारा ए, इसको मान लीजिए 50,000, जिसका बोला हो, जिसका बोला हो उसको ऊपर रखिए। 50,000 किस पर बोला है? मजदूरी के साथ। अगले में 30,000 किस पर बोला है? फैक्ट्री के साथ, इसी के साथ बोला है सबका।
ठीक है, यहां पर आएगा, पहले में आएगा 20%, काट लेना। ठीक है, अगले में आएगा 5%, अगले में आएगा 5%। समझना, मटेरियल में प्रोडक्टिव वेजेज ऐड कर देंगे, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री खर्च ऐड कर देंगे, वर्क कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री एंड जर्नल एक्सपेंसेस विथ वेजेज बोला है क्वेश्चन में, किसके साथ, वेजेज के साथ, तो वेजेज नीचे रहेगा, इसका कारखाने और सबका वेजेज के साथ बोला है, तो याद रखना वेजेज कितना है हमारा, 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, फैक्ट्री का वेजेज के साथ, फैक्ट्री हमारा इतना है, वेजेज हमारा इतना है, फैक्ट्री वेजेज। अगला वर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और एक किसका है, वर्क कॉस्ट के साथ परसेंटेज आ गया। अब इसी के बेस पे कह रहा है क्वेश्चन में आगे, यदि मान लीजिए मटेरियल 1,000 का हो और वेजेज 500 का हो, तब आगे का 25% फायदा लिया जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, टेंडर प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस। आगे चलते हैं, अभी इसको मिटाते हैं, इन दोनों का काम रहेगा, क्योंकि इनमें ए भी दिया था, ए भी दिया था, ए भी दिया था, अगले में क्या नहीं दिया है, अगले में ये चीज नहीं दिया है, फैक्ट्री का नहीं दिया है, ऑफिस का नहीं दिया है, तो मजदूरी का 20% फैक्ट्री में लगेगा, याद रखना, और वर्क कॉस्ट का 5% ऑफिस में लगेगा। आगे आपको ध्यान देना है, टेंडर बोलते हैं उसको, जैसे कहीं पर दिया रहेगा कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। ठीक है, यहां पर दिया गया है मटेरियल कितने का, दोबारा 1,000 का मटेरियल दिया गया है, 1,000 का वेजेस दिया है 500 का, टोटल कितना हो जाएगा, 1,500। इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। देखो अभी निकाला था ना, वर्क कॉस्ट तो दिया नहीं है, वर्क ओवरहेड जिसको बोलते हैं, चाहे वर्क ऑन कॉस्ट बोलिए, चाहे वर्क ओवरहेड बोलिए, चाहे फैक्ट्री ओवरहेड बोलिए, एट द रेट ऑफ क्या परसेंट निकाला था अभी, 20% ऑफ वेजेज अभी निकाला था, वेजेज हमारा कितना है, 500, पीछे निकाला था, परसेंटेज का काम यही लगेगा, 20/100 कितना हो जाएगा, 1,600। इसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद ऑफिस ओवरहेड एट द रेट ऑफ 5% ऑफ वर्क कॉस्ट, इसी का 5% भी निकाला था पीछे, 1,600 गुणे 5/100, 16×5 80, कितना हो जाएगा, 2,400। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीपी का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लीजिएगा लिखा है, ठीक है। अब फायदे के लिए बोला है, इसी को टोटल प्रॉफिट बोल देंगे। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य पर 25%, याद रखना, विक्रय मूल्य पर 25%, यही हमारा कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट मानिए इसको, 2,400। क्या परसेंट फायदा, 25, 100 माइनस 25। अगर विक्रय पर बोला रहेगा तो 25/100 में से जो परसेंट यहाँ लिखा रहेगा उतना 100 में से माइनस कर देंगे, अगर कॉस्ट पर बोला रहेगा 25/100 कर दिया जाएगा। फायदा निकाल लीजिए, फायदा निकाल लीजिए, कभी टेंडर प्राइस आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, 800, 3,200 टेंडर प्राइस बोल लीजिए, इसको सेलिंग प्राइस बोल लीजिए, यही होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, याद रखना मटेरियल दिया है, वेजेज दिया है, 20% कहाँ आया, अभी पीछे जितने का मटेरियल लगा था, सॉरी जितने का वेजेज लगेगा उसी का 20% ये लगेगा, 5% कहाँ आया, पीछे से निकाला गया, जितने का यहाँ वेजेज है उसी का, सॉरी ऑफिस ओवरहेड किसका, 5%। ठीक है, रुक जाइएगा, गलती नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं हो रही है, रुको बता दे रहे हैं फिर से। प्रशासन कारखाना लागत के साथ, ठीक है, 1,600 को 5%, 16×5 80, 80 होगा ना, ऊपर कितना निकाला गया है, 50 5%। हम्म,
80 होगा, सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1680। ठीक है, 1680 यहाँ लिखे 1680, 1680 गुणे 25 भागे 75, 560 हो जाएगा। कुल मिला के ऐसे ही लगता है। इसका आंसर भी नहीं दिया है जब तक, इससे पता भी नहीं लग सकता। लगेगा इसे 2240। ठीक है, फिर समझिएगा, ये दोनों तो दिया ही है। वेजेज का 20% जोड़ देंगे, वर्क कॉस्ट आ जाएगा। अगला कैसे पता लगा? 5%। 5% अभी पीछे निकाला है, किसका 5% है? कारखाना लागत के साथ परसेंटेज, ये है वर्क कॉस्ट, इसी का 5%, 16 × 5 = 80। ठीक है, 2240, ये हमारा फायदा है। 1680 25%। अगर विक्रय मूल्य पर बोला हो तो 100 में से जो परसेंट दिया हो घटा देते हैं। लागत मूल्य पर अगर रहेगा तो 100/25 ही रहेगा, फायदे के लिए।